हेलो दोस्तों। आज अपना फर्स्ट लेक्चर वो कैब फर्स्ट लेक्चर। ये कंप्लीट वीडियो जो फुल वीडियो होती है वो कैब की, वो तो एवरी संडे आएगी, एवरी संडे। और जो शॉर्ट्स है वो मैं डेली सुबह शाम 9 AM 9 PM वो कैब शॉर्ट्स। ठीक है, ये तो मैं अपलोड करता ही हूँ डेली। और जो कंप्लीट वीडियो है वो संडे को 6 बजे 6:30 बजे तक, 6 से 6:30 मतलब इसके बीच में डेली अपलोड कर दिया करूँगा एवरी संडे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट वर्ड है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है रेजोल्यूटली फियरलेस, निडर साहसी, यानी कि जो डरता नहीं है, जो घबराता नहीं है, वीरतापूर्ण। इंट्रेपिड यानी कि निडर साहसी वीरतापूर्ण। रेजोल्यूटली फियरलेस, डोंटलेस। डोंटलेस, डोंट का मतलब होता है घबराना, इसका मतलब होता है घबराना। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या है इंट्रेपिड के? फियरलेस जो घबराता नहीं, डरता नहीं है। अनडोंटेड वही जो घबराता नहीं। करेजियस जो साहसी हो, निडर। ओके, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में है द इंट्रेपिड एक्सप्लोरर ट्रैक थ्रू द डेंस अमेजन रेन फॉरेस्ट अलोन। अमेजन के जो रेन फॉरेस्ट है उनमें जो साहसी एक्सप्लोरर यानी कि जो एक्सप्लोर करता हुआ घूमता है काफ़ी जगह को, तरीके से आप बोल सकते हो कि ट्रैवलर। जो साहसी एक्सप्लोरर है उसने अमेजोन के जो डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगलों में से अकेला क्रॉस कर गया। ओके, ये था इसका एग्जाम्पल इंट्रेपिड का। सेकेंड वर्ड है अपना एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रिपील और डू अवे विद लो, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट, यानी कि रद्द कर देना। एब्रोगेट किसी लॉ को, किसी भी राइट को, राइट यानी कि जैसे कि कोई राइट जो गवर्नमेंट हमें देती है कुछ करने का, जैसे कि राइट टू स्पीक, ओके, अपनी बात रखने का अधिकार। और फॉर्मल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जैसे कि एफिडेविट वगैरह जो कोर्ट के थ्रू, लॉ के थ्रू हम बनवाते हैं ना, उसको रद्द होना, ये होता है एब्रोगेट। एग्जांपल जैसे कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 370 को एब्रोगेट किया था, है ना। अभी निषेध करना, रद्द करना या समाप्त करना। इसके सिनोनिम होते हैं रिपील, रिपील यानी कि हटा देना। एबोलिश, एबोलिश भी रद्द कर देना। रिवोक, रिवोक भी मतलब कि हटा देना, समाप्त कर देना। हटा देना ही होता है रिवोक और रिपील का मतलब। एग्जाम्पल, द बोर्ड वोटेड टू एब्रोगेट द आउटडेटेड मेंबरशिप रूल। बोर्ड ने वोट किया, किस चीज़ के लिए वोट किया? आउटडेटेड जो मेंबरशिप रूल थे ना उनको हटाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपना डेफरेंस। डेफरेंस यानी कि पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट, किसी को सम्मान देना, आदर देना विनम्रता के साथ। मुन्ना भाई MBBS देखिए ना, विनम्रता के साथ। सम्मान, आदर, विनय। इसका सिनोनिम क्या है? रिस्पेक्ट, रेवरेंस एंड रिगार्ड। आसान था डेफरेंस तो। ही बाउड हिज हेड इन डेफरेंस टू विजिटिंग डिग्निटरी। जो भी विजिटिंग डिग्निटरी उनके रिस्पेक्ट में उसने अपना सर झुकाया। डेफरेंस यानी कि रिस्पेक्ट में। कोवेनेंट, एग्री बाई लीज, डीड और अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट। कोवेनेंट बॉन्ड आपने सुना होगा, मूवीज़ अगर आप देखते हैं, मूवी सीरीज वगैरह उसमें बोलते रहते हैं, काफ़ी बार ये यूज़ करते हैं कोवेनेंट बॉन्ड। इसका मतलब होता है कि किसी भी लीज, डीड या किसी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए किसी बात पर सहमत होना, चाहे वो दो आदमी सहमत हो, दो कम्युनिटी सहमत हो, या फिर दो कंपनीज आपस में सहमति करें। ठीक है, अनुबंध, प्रतिज्ञा पत्र या कानूनी समझौता। सिनोनिम है इसके कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, पैक्ट। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, किसी के बीच में एग्रीमेंट हुआ हो, पैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, पैक्ट होता है। उसका मतलब क्या होता है कि हाँ भाई ये फॉलोइंग टर्म्स है, इस पर दो कंपनियों ने या दो इंडिविजुअल ने एग्री किया है। ओके, एग्जाम्पल है द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। टेनेंट, टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, किराएदार ऐसे ही लिखते हैं हिंदी में, किराएदार, तो जो भी है। द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट साइंड अ रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को लेकर मालिक ने और किराएदार ने एक कोवेनेंट बॉन्ड, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन किया। ओके, उसके बाद है ओबनोक्सियस, फिफ्थ वर्ड, यानी कि एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। अप्रिय, घृणित, आपत्तिजनक। ओबनोक्सियस होता है कि कुछ ऐसा होना, कुछ ऐसी चीज़ जो कि अच्छी ना लगे, जिसको देख के ऐसा लगे कि यार ये इससे ऐसे नहीं होना चाहिए था, मतलब घृणित, आपत्तिजनक हो जो। ठीक है, इसके सिनोनिम होते हैं डिस्कस्टिंग, ऑफेंसिव, लोथसम। ये लोथसम एक बार पूछा गया था, ओबनोक्सियस का सिनोनिम SSC में। द ऑब्नोक्सियस स्मेल फ्रॉम द केमिकल प्लांट फोर्स्ड रेजिडेंट्स टू स्टे इंडोर। जो केमिकल प्लांट था उसमें से एक घृणित यानी कि आपत्तिजनक स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से जिसने फोर्स किया सभी रेजिडेंट्स को इंडोर, अपने घर के अंदर रहने के लिए। ये साथ साथ एग्जाम्पल में इसलिए लिख रखे, मैंने अपनी PDF भी मैंने ही बनाई है, और ये वर्ड आगे पीछे इसलिए है क्योंकि जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगता था मैं इसमें ऐड करता हो जाता था। ये इंग्लिश में भी है, इसका मीनिंग हिंदी में भी दे रखा है, जो जिसको इंग्लिश में सही से समझ नहीं आती, और इसके सिनोनिम भी दे रखे हैं इसमें, और एग्जाम्पल भी। एग्जाम्पल इसलिए कि आपको समझ में आएगी किस तरीके से यूज़ किया जाता है ना, क्योंकि हमें स्टैंजाज भी तो करने हैं। प्रोलिफरेट, इंक्रीज रैपिडली इन नंबर या फिर मल्टीप्लाई। संख्या में तेज़ी से बढ़ना, प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होना या फैलना। इससे क्या याद आता है आपको प्रोलिफरेट से? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आई थिंक 30 से 32 करोड़ पॉपुलेशन थी इंडिया की, और आज 150 करोड़ प्लस है, 150 प्लस करोड़। तो क्या हुई हमारी पॉपुलेशन?
प्रोलिफरेट हुई, संख्या में तेजी से बढ़ना, प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होना या फिर फैलना, मल्टीप्लाई। ओके, प्रोलिफरेट के सिनोनिम रिप्रोड्यूस, मल्टीप्लाई, एस्केलेट। ठीक है, मल्टीप्लाई होना, रिप्रोड्यूस होना, रिप्रोड्यूस का मतलब भी तो बढ़ना ही होता है ना, और एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब भी बढ़ना ही होता है। एस्केलेट वैसे यूज़ किया जाता है जैसे कोई लड़ाई हो रही हो, कोई वाक युद्ध हो रहा हो, आपसी में झगड़ा हो रहा हो, या कोई मैटर हो गया हो कि ये मैटर ज़्यादा एस्केलेट हो गया है ना। डिजिटल डिवाइसेस कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट इन मॉडर्न हाउस होल्ड। जो डिजिटल डिवाइसेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है मॉडर्न हाउस होल्ड्स में। डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि टीवी, एलेक्सा, है ना। आजकल जो मॉडर्न हाउस होल्ड है उसमें फिंगरप्रिंट से लॉक अनलॉक या डिजिटल डिवाइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब, पैराडॉक्स का मतलब होता है कि कोई ऐसी बात जो कि हम बोले, मैंने कुछ बात कही, वो आपको सुन के एकदम से लगे नहीं यार ये तो गलत है, बट जैसे ही आप उसको समझोगे तो लगे कि हाँ यार ठीक बोल रहे हैं, बात तो सही है ना। ए सीमिंगली absurd और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट विच में प्रूव टू बी ट्रू। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, एब्सर्ड टॉक, बेतुकी बात, है ना, यूज़ करते हैं ना मूवीज़ वगैरह में, टीवी आप देखते हो, एब्सर्ड टॉक, बेतु, डोंट टॉक एब्सर्डली, बेतुकी बातें मत करो। अ सीमिंगली एब्सर्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, कोई बेतुकी बात या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट विच में प्रूव टू बी ट्रू, जो बाद में सही साबित हो जाती है। विरोधाभास, मिथ्याभास या पहेली, पजल, कॉन्ट्राडिक्शन या एनिग्मा, ये है पैराडॉक्स के एग्जाम्पल, सॉरी सिनोनिम। एग्जाम्पल है, इट इज़ अ पैराडॉक्स दैट द मोर वी लर्न द मोर वी रियलाइज हाउ लिटिल वी नो। ये एक मिथ्याभास या विरोधाभास है कि जितना भी हम पढ़ेंगे हमें उतना ही रियलाइज़ होगा कि हम कितना कम जानते हैं। ये एकदम से सुनो तो ऐसा लगता है ना कि यार ये क्या बोल रहा है, जितना पढ़ेंगे उतना तो नॉलेज बढ़ेगी, पर अब आप जैसे जैसे पढ़ रहे हो, जैसे जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आप जितनी ज़्यादा पढ़ते जाओगे ना उतना आपको पता चलेगा कि यार अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे तो कुछ नहीं आता, है ना। होगी ना पैराडॉक्स। उसके बाद है कोलेसल। कोलेसल होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। कोलेसल एक्चुअली वर्ड बनाया था पहले जो इजिप्ट में अपने राज्य साम्राज्य होते हैं ना, उसमें बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते थे वो, इजिप्ट में या इंडिया में कहीं भी, पर ज़्यादातर ना ये देखा जाता था कि इजिप्ट में गेट पे या किसी पिरामिड के वहाँ, या फिर पिरामिड ही बना दिया, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, उनके लिए वर्ड बना था कोलेसल। एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, प्रचंड, विशाल या बहुत बड़ा। एनॉर्मस, गाइजेंटिक या फिर मैसिव। ओके, द कंपनी फेस्ड कोलेसल लॉसेस आफ्टर द स्टॉक मार्केट क्रैश। कंपनी को बहुत भारी नुकसान हुआ जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई उसके बाद। इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरुआत। तो ये आपके वोकैब वर्ल्ड में इंसेप्शन आज आपका, है ना, शुरुआत हुई है, आरंभ, शुरुआत, प्रारंभ। द एस्टेब्लिशमेंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और एक्टिविटी। मेरे चैनल का इंसेप्शन कब था? कल, जब मैंने ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था, ज्योग्राफी। आप एक बार जाके चेक करें और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ और मेरे को क्या क्या उसमें सुधार करना चाहिए। और आज की वीडियो में भी नीचे आप कमेंट करके बताना क्या ये जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको ठीक लग रहा है और मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ। ठीक है। इंसेप्शन के सिनोनिम है ओरिजिन, बिगिनिंग, कमेंसमेंट। ओरिजिन प्रारंभ, बिगिनिंग शुरुआत, कमेंसमेंट, है ना। सी हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ कमेटी सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2010। ये इस कमेटी की मेंबर है कब से? सिंस इट्स इंसेप्शन, इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, तब से। ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब भी इंप्रेसिव ही होता है। स्प्लेंडर, इम्प्रेसिवनेस, स्पेशली ऑफ अपीयरेंस और स्टाइल, शान, भव्यता और गौरव। मैग्निफिसेंस, स्प्लेंडर, मेजेस्टी। मतलब किस तरीके से बताऊँ, जैसे कि कोई भी चीज़ है, बाइक लिया आपने अपनी फेवरेट, आपको, आपने एक बाइक देखी जो मेरी फेवरेट, मैं वो बताता हूँ, GT कॉन्टिनेंटल, रॉयल इनफील्ड की आती है 650cc में। मेरे लिए तो यार वही ग्रैंड्योर है, मैग्निफिसेंस, मेजेस्टी, इम्प्रेसिवनेस, है ना। स्प्लेंडर नहीं बोलूँगा भाई, बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती, 650cc है। स्प्लेंडर का मतलब भी वही होता है, ग्रैंड्योर एकदम। ओके। ट्रैम्प, a person who travels from place to place on foot in search of work or a vagrant or as a vagrant। वैग्रेंट, वैग्रेंट पता है किसको बोलते हैं? वैग्रेंट बोलते थे बंजारों को, बंजारे जो यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। ट्रैम्प का मतलब होता है एक पर्सन जो ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह ऑन फुट, पैरों पे, बाइक पे, बस में, ट्रेन में नहीं, पैरों पे जो ट्रैवल करता है इन सर्च ऑफ वर्क, काम के उसमें। ये तो थोड़ा रिलेटेबल नहीं होगा? ए भैया ये तो हम ही है, ट्रैम्प। आवारा, खाना बदोश या पैदल यात्री। वेंडरर, वैग्रेंट, नोमैड, नोमैड भी बंजारों को ही बोलते हैं जो इधर उधर घूमते रहते पैरों पे। वैग्रेंट ये वर्ड बंजारों के लिए, मतलब बंजारों के लिए तो नहीं, बट बंजारों को वैग्रेंट या नोमैड भी बोला जाता है जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ट्रैम्प का एग्जाम्पल देख लो।
द ओल्ड ट्रैम्प वॉकड अलॉन्ग द हाईवे विद ऑल हिज बिलोंगिंग्स इन सैक। जो बूढ़ा घुमक्कड़ बन जा रहा है, या फिर घुमक्कड़ी बोल लो, बूढ़ा जो पैरों पे ऐसे इधर उधर घूमता रहता घुमक्कड़, वो चल रहा था हाईवे पर, हाईवे के साथ साथ अलॉन्ग द हाईवे विद ऑल हिज बिलोंगिंग्स इन सैक, झोले में अपनी सारी बिलोंगिंग्स लेकर। कंसीगनी, कंसाइनी नहीं, कंसाइनी का मतलब होता है देखो, जब आप अभी ये गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर लोगे ना, तो आपसे वो फॉर्म भरवाते हैं, है ना। क्लियर होने के बाद आप रिक्रूटमेंट सेल में जाओगे, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट दोगे, वहाँ आपसे फॉर्म भरवाएंगे, तो वहाँ एक कॉलम होता है कंसाइनी। कंसाइनी उसका मतलब क्या होता है कि बाई चांस गवर्नमेंट ऑफिसर को कुछ हो जाता है, तो उसका पैसा या फिर उसकी जो भी चीज़ें होगी वो किसे मिलेगी? कंसाइनी को। कंसाइनी यानी कि एक तरीके से नॉमिनी, है ना, जिसको भी गुड्स रिसीव होने वाले हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं मरने के बाद ही मिलेगी, नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा था। कंसाइनी वो होता है, वो पर्सन या फिर कंपनी जिसके पास गुड्स को ऑफिशियली डिलीवर करना है, ऑफिशियली जिसको मिलना चाहिए गुड्स डिलीवर होगा, वो पर्सन या फिर वो कंपनी, वो कंसाइनी होता है। माल पाने वाला, ये क्या लिखा भाई? प्रेषिती, माल पाने वाला या नामित व्यक्ति, नॉमिनी, रेसिपिएंट या फिर रिसीवर। ओके, इसका एग्जांपल है द शिपिंग कंपनी नोटिफाइड द कंसाइनी दैट द पैकेज हैड अराइव्ड। शिपिंग कंपनी ने रिसीवर को, नॉमिनी को या रेसिपिएंट को नोटिफाई कर दिया है कि आपका पैकेज आ चुका है। उसके बाद है इन्फैचुएशन, एन इंटेंस बट शॉर्ट लिव्ड पैशन और एडमिरेशन फॉर समवन। ये सुन के तो खुश हो गए होगे, है ना। क्षणिक प्रेम, समझ गए? एक अक्षर से समझ गए ना इसका मतलब? सम्मोहन यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, उसको लेकर हमारा जो शॉर्ट लिव्ड पैशन होता है ना, जैसे हम मेट्रो में जा रहे हैं, कोई लड़का या लड़की दिखी, उसको देखकर एकदम लगता है यार इससे बात कर लूँ, इससे दोस्ती कर लूँ मैं, कितना खूबसूरत है, कितनी सुंदर है ना। वही होता है इन्फैचुएशन, क्षणिक प्रेम या फिर क्षणिक सम्मोहन। पैशन, ऑब्सेशन और फिक्सेशन। ऑब्सेशन, ऑब्सेस्ड विद समवन, ऑब्सेस्ड विद माई सेल्फ। एग्जाम्पल, हिज इन्फैचुएशन विद द सिंगर लेड हिम टू बाय टिकट्स टू एवरी कंसर्ट, है ना। उसका जो सम्मोहन या फिर क्षणिक प्रेम है सिंगर के लिए, वो लेड कर रहा है उसको उसके हर कंसर्ट की टिकट बाय करने के लिए। कभी कभी कोई अच्छा लग जाता है, जैसे करण औजला, मैं गाने सुन लूँ, मेरे को इतना अच्छा लग गया वो, मैं उस पर इतना मोहित हो गया कि वो जहाँ भी कंसर्ट कर रहा है ना, मैं उसकी टिकट लेकर उसको देखने जा रहा हूँ। ठीक है, ये होता है इन्फैचुएशन। ब्यूटीफुल, प्लीजिंग द सेंसेस और माइंड एस्थेटिकली, सुंदर, आकर्षक या फिर मोहक। सेम सेम है? नहीं, सेम नहीं है। ब्यूटीफुल होते हैं आपके लुक, इन्फैचुएशन होता है आपका आकर्षण उस लुक को देखकर, है ना। सिनोनिम्स, हैंडसम, गॉर्जियस, स्टनिंग। अभी आप जाके बोल सकते हो अपने दोस्त को कि देखो भैया की वीडियो देखो जाके, उसमें जो 14 नंबर वो कैब है ना, स्पेशली आपके लिए डलवाई है मैंने, स्पेशली, वरना ये कोई पढ़ाने वाला वर्ड है, सबको पता है ब्यूटीफुल क्या होता है, बट नहीं, मेरे बोलने पर उन्होंने उस पर डाली है ना। मोमेंटस, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। मोमेंटस यानी कि उस समय पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस की चीज़ होती है, महत्वपूर्ण, प्रभावशाली, यादगार। इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट एंड क्रिटिकल। द मून लैंडिंग वॉज अ मोमेंटस इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। जब मून लैंडिंग हुई तो वो एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इवेंट था ह्यूमन हिस्ट्री में, है ना। बहुत प्रभावशाली, यादगार और महत्वपूर्ण। मोमेंटस यानी कि ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। क्वीवर, क्वीवर यानी कि कांपना। ट्रेम्बल और शेक विद अ स्लाइट रैपिड मोशन, कांपना, थरथराना या फिर सिहरन, सिहरन, सिहरन। यार हिंदी काफ़ी टाइम हो गया ना पढ़े हुए, कभी टेस्ट की प्रिपरेशन भी मैंने एसएससी वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें हिंदी आती नहीं है, बट अब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्रिपरेशन चल रही है भाई, कैडे वाली, किसकी? ए ग्रेड जॉब की। देखते हैं आप लोग पहले एसएससी करते हो या फिर मैं पहले ए ग्रेड ऑफिसर बनता हूँ। कांपना, थरथराना, सिहरन, ट्रेम्बल, शेक या फिर शिवर। क्वीवर का मतलब होता है शिवर, क्वीवर, शिवर। ट्रेम्बल और शेक विद अ स्लाइट रैपिड मोशन, जैसे ठंड से कांपते हो या फिर आप जब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हो तो ऐसे पैर पैर हिलाने लग जाते हो ना, उसको बोलते हैं क्विवरिंग। हर वॉइस बिगेन टू क्विवर एज ही स्पोक अबाउट हर लॉस्ट पेट। जब वो अपने मरे हुए पेट की बात कर रही थी तो उसकी वॉइस कांपने लग गई थी, थरथराने लग गई थी। एडुलेशन। किसी ने प्राइवेट जॉब किया आप लोगों में से? प्राइवेट जॉब नहीं, कुछ कुछ गवर्नमेंट जॉब भी ऐसी होती है, कुछ ऑफिस होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, वैसे ज़्यादातर ऐसा नहीं देखा जाता। कुछ ही लोग ऐसे मिलते हैं जो कि आजकल एक टर्म है, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो, बोलते हैं ना, है ना, ये एक्सेसिव एडमिरेशन और प्रेज, चापलूसी, अति प्रशंसा या खुशामद। फ्लैटरी, वर्शिप, आइडियलाइजेशन। और एक और जो एसएससी में पूछा गया था, केजोल, इसका सिनोनिम एसएससी में आया था क्वेश्चन, एडुलेशन का सिनोनिम केजोल। केजोल होता है चापलूसी करना, पानी मारना। आप किसी ऑफिस में जाओगे, देखोगे एक ऐसा, चाहे प्राइवेट हो चाहे कुछ भी हो, आपको एक ऐसा दिखेगा जो मतलब कोई मतलब नहीं और बेकार में प्रेस करता रहता सीनियर को। हमारे मैनेजर साहब, कोहली को कवर ड्राइव मारना किसने सिखाया था? हमारे मैनेजर साहब, ऐसे वाला एडुलेशन।
इसका मतलब वही नहीं होता सिर्फ पानी मार, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पसंद आ गई, आपको अच्छे, जैसे आपको मेरे को पढ़ाना, मेरा पढ़ाना आपको ठीक लगा, आप अपने दोस्तों में जाके बता रहे हो कि भाई मतलब जितना अच्छा मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ उतनी बड़ाई कर रहे हो मेरी, क्या भयंकर पढ़ाते भैया यार, वो क्या पढ़ाई थी उन्होंने, मैंने 2-3 बार वीडियो देखी, 30-40 वर्ड तो मेरे को वैसे ही याद हो गए, मतलब मेरे को लग रहा है इस बार इंग्लिश में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, क्या बढ़िया पढ़ाते भैया, ऐसे वाला, उसको वेरिएशन बोलते हैं ना। कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन यानी कि मेडिटेशन, ध्यान लगाना, द एक्शन ऑफ लुकिंग थॉटफुली एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। किसी चीज़, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप कुछ गहरे विचार में हो, बहुत ज़्यादा गहरे विचार में, और आप किसी चीज़ की तरफ देख रहे हो, आपको पता भी नहीं आप उस चीज़ को घूर रहे हो, बट आप देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, वो होता कंटेम्पलेशन, चिंतन, मनन या विचार, मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन या डेलिब्रेशन। ओके, ही स्पेंड द आफ्टरनून इन क्वाइट कंटेम्पलेशन बाय द लेक। उसने अपनी दोपहर लेक के साइड में बैठकर और चिंतन करते हुए भी गुजारी। नेक्स्ट वर्ड अपना डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स हैविंग और शोइंग केयर एंड कॉन्शियसनेस इन वंस वर्क। ओके, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कर्तव्य निष्ठा, पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को करना, यही होता है, स्पेलिंग यही होता है। परिश्रमी, मेहनती, कर्मठ, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिडियस। एसिडियस और इंडस्ट्रियस इन दोनों का सिनोनिम भी एक बार एसएससी में पूछा गया था, मतलब ये दोनों वर्ड आए थे, एसिडियस और इंडस्ट्रियस। ओके, थ्रू डिलीजेंट स्टडी ही वॉज एबल टू पास द एग्जाम विद हाई मार्क्स। देखा नहीं देखा, मान गए। तो मैंने भी ये बोला था ना कि भाई हार्ड वर्क करके ही हाई मार्क्स के साथ आप पास कर लोगे एग्ज़ाम को। सेंश्योर, सेंश्योर मीन्स एक्सप्रेस सेवेयर डिसअप्रूवल फॉर्मली, निंदा करना, भर्त्सना करना, आलोचना करना। सेंश्योर एक सज़ा भी होती है गवर्नमेंट जॉब में, आप कुछ गलती कर देते हो, ऐसी गलती जिसके लिए आपको बड़ी सज़ा नहीं दे सकते, तो आपको सेंश्योर दिया जाता है, आपकी निंदा की जाती है, ये आपके करेक्टर रोल में चढ़ाया जाता है कि हाँ भाई एक बार इसकी निंदा हुई थी किसी काम को लेकर, वो आगे प्रमोशन वगैरह में काफ़ी दिक्कत करता है। फिर सिनोनिम्स, क्रिटिसाइज, रेप्रीमेंड एंड रिब्यूक, इसका मतलब भी यही होता है, आलोचना करना, निंदा करना। द पॉलिटिशियन फेस्ड पब्लिक सेंश्योर फॉर हिज कंट्रोवर्शियल रिमार्क। पॉलिटिशियन ने फेस किया पब्लिक की निंदा, पब्लिक की आलोचना फेस की, फॉर हिज कंट्रोवर्शियल रिमार्क, रिमार्क यानी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपके ऑलमोस्ट 50 वर्ड हो चुके हैं, 50 से तो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि एक तो वर्ड है ही इसका मीनिंग और 3 ये, तो मतलब कि अगर आपको इन तीनों के बारे में ही पूछा जाएगा तो भी आपको पता होगा कि ये हाँ सेंश्योर की बात कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 60 वर्ड आपके हो चुके हैं आज की वोकैब में। अब मिलते हैं कल मैथ्स के लेक्चर के साथ। देखो अभी हमारा फर्स्ट मंथ चल रहा है ना, हमारा चल रहा है अभी फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ मतलब कि मेरे चैनल का पहला महीना भी स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट मंथ तो हम डेली 1-1 लेक्चर करेंगे, एक लेक्चर। सेकेंड मंथ से डेली 2 सब्जेक्ट, है ना, बट उसके लिए तो आप लोगों का ये चीज़ मुझे चाहिए, है ना। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।